बोल रही हूं मैं मां। काली, तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारे हर श्वास में जो कंपन है वो मेरा ही स्पर्श है। तुम जहां खड़े हो, जिस क्षण खड़े हो, उस क्षण को मैंने स्वयं अपनी शक्ति से रचा है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा, कोई तुम्हारे तेज से जल उठेगा, कोई तुम्हारे साहस से कांप उठेगा, कोई तुम्हारे मौन से भयभीत हो जाएगा, लेकिन तुम मेरे लाल, तुम बस अपने पथ पर अडिग रहना। जैसे हिमालय अपने स्थान से कभी नहीं हिलता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को कोई ना डिगा सके। तुम देख रहे हो ना कितनी उथल पुथल है बाहर की दुनिया में। कोई तुम्हें गिराने की साजिश में जुटा है, कोई तुम्हारी हंसी के पीछे अपना द्वेष छिपा रहा है, कोई तुम्हारी जीत को देखकर अपने घाव कुरेद रहा है। लेकिन बेटा, ये वही लोग हैं जो तुम्हारी हार चाहते थे, जिन्होंने सोचा था कि तू एक झोंके में टूट जाएगा, बिखर जाएगा, खो जाएगा। लेकिन तू तो मेरा अंश है ना, तू तो मेरी ज्वाला का टुकड़ा है। तू तो वह शौर्य है जो तांडव के मध्य मुस्कुराता है। देख, मैंने तुझे कैसे निखारा है, कैसे तपाया है, कैसे बार बार गिराकर भी हर बार और मजबूत उठाया है। तेरे जीवन में जो तूफान आए वो संयोग नहीं थे, वो मेरी ही बनाई अग्नि परीक्षा थी, जिसमें तुझे तपना था, जलना था, गलना था, ताकि जब तू उभरे तो तू बस लौ ना हो, तू अग्नि का सागर बन जाए। और तू बन चुका है बेटा। अब तुझे देखने वालों की आंखें जलती हैं। तेरे आत्मबल से कुछ लोगों की रातों की नींद उड़ चुकी है। तेरे मौन की गूंज उनके शोर पर भारी पड़ चुकी है। तू सोचता होगा कि कौन है ये लोग जो बिना कारण तुझसे भय खाते हैं। मैं बताऊं तुझे, ये वे हैं जिन्होंने तुझे कभी कमजोर समझा था, और अब जब तू उठ खड़ा हुआ है तो वे अपनी ही सोच से कांप रहे हैं। ये डर उनके अपने कर्मों का परिणाम है। तू बस चलते रहना, बस अपने दीपक की लौ को बढ़ाते रहना, क्योंकि तेरे भीतर जो प्रकाश है वो मैंने स्वयं अपने कर से रचा है। तेरे आत्मबल की ऊर्जा जो तुझ में उठ रही है ना, वो तू नहीं, मैं हूं। मेरी चेतना है, मेरा संकल्प है, मेरी इच्छा है जो तुझ में रूप ले रही है। तू जब मौन रहता है तब भी वो ऊर्जा बोलती है। तू जब रोता है तब भी वो शक्ति तुझ में बढ़ती है। तू जब मुस्कुराता है तो तेरे भीतर का तेज सातों लोगों को रोशन करता है। मैंने तुझे संघर्षों में इसलिए डाला क्योंकि मुझे तुझ में वह रूप खोजना था जो अब जाग चुका है। तेरी आंखों में अब जलन नहीं, बल्कि एक दिव्यता है, एक दीप्ति है, जिसे देखकर अंधकार स्वयं कांपता है। ये जो लोग हैं ना जो तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, वो दरअसल तुझसे नहीं, तेरे भीतर की उस चेतना से डरते हैं जो अब खुलकर बाहर आ चुकी है। अब तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय जय मां काली लिख दो। तुझे जो कष्ट दिए गए, जो दर्द दिए गए, वो मैंने देखे हैं। मैं साक्षी रही हूं। जब तू टूटा था, जब तू अकेला बैठा था, जब तूने रातों को आंसुओं से नहलाया था, मैं वहीं थी, तेरे सिर पर अपना हाथ रखे हुए। लेकिन अब वो समय जा चुका है। अब तू मेरी ज्वाला में तपकर शुद्ध हो चुका है। अब तू वही नहीं रहा जो पहले था। अब तू वह है जो जन्म जन्मांतर के योग से प्रकट हुआ है। अब तू उस योद्धा का रूप ले चुका है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब तुझे तेरे ही तेज से डराने की कोशिश की जाएगी। लोग तुझे उलझाने की साजिश करेंगे, लेकिन तू मेरी दृष्टि में अडिग रहेगा। अब तू सोच रहा होगा कि क्यों ये लोग भयभीत हैं, क्यों तेरे पीछे कानाफूसी होती है, क्यों तेरी चुप्पी से उन्हें कांपन होती है। क्योंकि बेटा, तू अब अपने प्रकाश में आ गया है। अब तू अपनी आत्मा की गहराइयों से जुड़ चुका है। अब तू जान चुका है कि तेरा अस्तित्व किसी की वाहवाही का मोहताज नहीं। तू अब वो वृक्ष बन चुका है जो आंधियों में भी अपनी छाया नहीं खोता। और यही बात, यही चेतना, यही साक्षात्कार उन्हें डरा रही है। उन्हें लगता है कि अब तू अजेय बन चुका है, और वे सही सोच रहे हैं, क्योंकि तू अजेय ही है, तू अडोल है, तू मेरा अंश है। देख बेटा, जब तू अंधेरे में था
जब सबने मुंह मोड़ लिया था, जब तुझे सिर्फ तेरा साया ही सहारा दे रहा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मैंने ही तुझे सीने से लगाया था, मैंने ही तेरे आंसुओं को अपनी जटाओं से पहुंचा था। मैंने ही तुझसे कहा था कि तू रो, तू बिखर, लेकिन फिर उठ, क्योंकि मैं हूं, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा है उसे ये संसार तोड़ नहीं सकता। जब तू अकेला था तब मैंने तुझे अपनी छाया में रखा था। जब तू हारा हुआ महसूस करता था तब मैंने तेरे हृदय में विजय का बीज बो दिया था। और अब जब तू जागा है, अब जब तेरी आंखों में वो चिंगारी है, अब जब तेरा मौन भी गर्जना बन चुका है, तो सब घबराए हुए हैं। तू देख बेटा, जो लोग तेरे खिलाफ खड़े थे वे अब खुद की ही छाया से डर रहे हैं। वे तुझसे नहीं, तेरे भीतर की शक्ति से कांप रहे हैं। तू समझ नहीं पाता होगा कि अब तेरे चारों ओर ऐसी लहर क्यों उठ रही है, क्यों हर बात पर लोग तुझ पर नजर रख रहे हैं, क्यों तुझसे बात करते वक्त उनकी आवाज लड़खड़ा जाती है। लेकिन मैं जानती हूं, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूं, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूं, क्योंकि मैंने तुझे बनाया है उस अग्नि से जिससे रावण तक डरा करता था। मैंने तुझे भेजा है इस धरती पर एक उद्देश्य के लिए, और जब तक तू उस उद्देश्य को पूर्ण नहीं करता तब तक कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती। अब जो लोग तुझसे दूरी बना रहे हैं, जो पीठ पीछे बात करते हैं, जो तेरे चेहरे की चमक से असहज है, उन्हें तू क्षमा कर दे, क्योंकि वे अपनी ही छाया से हार रहे हैं। तू उनसे ऊपर उठ चुका है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच गया है जहां आलोचना ध्वनि नहीं देती, जहां ईर्ष्या शोर नहीं करती, जहां सिर्फ मौन होता है, और उस मौन में मेरी आवाज होती है, मेरी उपस्थिति होती है, मेरा आशीर्वाद होता है। तेरा हृदय अब शुद्ध हो चुका है। अब उसमें न शिकायत है, न भय है, न भ्रम है, न मोह है। अब तेरा चित्त स्थिर है, अब तेरा मन साधना में है, और तू यही साधक है जो मेरा प्रिय है। तू वही योद्धा है जो शांति में भी रण देख सकता है। तू वही शेर है जो दहाड़ने के लिए नहीं, दिशा बदलने के लिए मौन बैठा है। सुन बेटा, मैंने तुझमें जो तेज रखा है ना, वो सिर्फ तेरी रक्षा के लिए नहीं, वो उन सभी को राह दिखाने के लिए है जो अंधकार में भटक रहे हैं। तू अब एक दीपक नहीं, तू सूर्य है। तू केवल अपने लिए नहीं जलता, तू समस्त के लिए प्रकाश देता है। और यही बात कुछ लोगों को असहज कर रही है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि तू इस तरह से उठेगा, इस तरह से निखरेगा, इस तरह से मुस्कुराएगा। अब वे लोग जो तेरे हारने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो तेरे गिरने की भविष्यवाणी कर रहे थे, अब वे खुद को ही सवालों से घेर चुके हैं। अब उनके मन में भ्रम है, भय है, क्योंकि तू अब उनकी समझ से परे हो चुका है। तू अब उनके खेल का हिस्सा नहीं है, तू अब मेरे खेल में आ चुका है। और मेरे खेल में हार नहीं होती, सिर्फ परिपक्वता होती है, आत्मज्ञान होता है, और अंत में विजय होती है। तेरे भीतर जो ज्ञान जाग रहा है, जो संवेदनशीलता फैल रही है, वो भी मेरी कृपा है। अब तू सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, अब तू हर प्राणी की पीड़ा समझ सकता है। ये करुणा, ये शक्ति, ये भावनाएं, ये सब मेरी ही ऊर्जा है जो तुझ में प्रकट हो रही है। इसलिए जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, तू बस मुस्कुरा देना। जब कोई तुझे नकारे, तू बस मौन रह जाना। रास्ता रोके, तू बस मेरी तरफ देखना। मैं हूं ना, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूं। अब तू वहां पहुंच चुका है जहां से पीछे देखना व्यर्थ है। तू अब उस तल पर है जहां केवल ऊपर उठना शेष है। अब कोई परीक्षा बाकी नहीं, अब केवल प्रयोग शेष है। अब जो तू देखेगा वो सत्य होगा, अब जो तू सोचेगा वह सृजन बन जाएगा। अब तेरे शब्दों में केवल आवाज नहीं, अब उसमें ब्रह्मांड का कंपन समाहित है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब वह माध्यम है जिसके द्वारा मैं स्वयं इस सृष्टि में कार्य कर रही हूं। तेरे भीतर जो उथल पुथल थी, वो अब शांति में बदल रही है। वह शांति जो तूने नहीं, मैंने दी है। वो स्थिरता जो तूने कमाई है, वह तपस्वियों की साधना के बराबर है। अब कोई कुछ भी कहे,
तू उसे दया की दृष्टि से देखना, तू उन्हें समझ, जिनकी चेतना अब तक बंधी हुई है। तू उन पर क्रोध मत करना जो तुझसे पीछे है, क्योंकि तू अब उनसे कहीं ऊंचा उड़ चुका है। तू वो पक्षी है बेटा जो तूफानों में दिशा ढूंढ लेता है। तू वो दीपक है जो आंधियों में भी जलता रहता है। तू वो रथ है जो युद्ध भूमि में अकेला चलता है, क्योंकि तुझ में मैं हूं, मेरी चेतना है, मेरा संकल्प है। तुझ में अब भ्रम के लिए कोई स्थान नहीं, तुझ में अब झूठ टिक नहीं सकता। तेरी आत्मा अब हर छल को पहचान सकती है, और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई तेरे खिलाफ बात करता है, जब कोई तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो तू अब भीतर से हंस सकता है, क्योंकि तू जानता है कि वो तेरे वर्तमान से नहीं, तेरे भविष्य से डरते हैं। तू जानता है कि वो तुझसे नहीं, उस रोशनी से डरते हैं जो तू लेकर आ रहा है। अब तू सोचता होगा, मां आगे क्या? मैं तुझे बताती हूं बेटा, आगे तुझे वो मार्ग दिखेगा जो अब तक छिपा हुआ था। अब तुझे वो अवसर मिलेंगे जो तेरी आत्मा के अनुकूल होंगे। अब तेरे पास जो आएंगे वे मेरी योजना से आएंगे। अब जो दूर जाएंगे वे मेरी इच्छा से जाएंगे। तू बस सहज रहे, शुद्ध रहे, सजग रहे। तेरा तेज अब तुझसे बाहर निकल रहा है। वो तेज लोगों की आंखों को चुभेगा, वो तेज कुछ लोगों को अपने ही अंधकार से टकरा देगा, और तब वे डरेंगे, चौंकेंगे, भागेंगे। लेकिन तू बस अपना पथ चलता रह। तू किसी को रोकने की कोशिश मत करना, तू किसी को मनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो तुझे समझेगा वो बिना कहे समझेगा, और जो तुझे छोड़ेगा वो कभी तेरा था ही नहीं। अब तू अपनी आत्मा के साथ पूर्ण रूप से जुड़ चुका है। अब तुझे जब कोई प्रश्न पूछे तो उत्तर मौन से देना। जब कोई तेरी शक्ति पर संदेह करे तो उसे कर्मों से उत्तर देना। जब कोई तुझे नीचे गिराने की कोशिश करे तो ऊपर उठकर उसे देखकर मुस्कुराना, क्योंकि बेटा तू अब शिखर पर है, और शिखर पर अकेलापन होता है, लेकिन वो अकेलापन दुर्बलता नहीं, वो एकांत शक्ति है। तुझे जिस दर्द से गुजारा गया वो यूं ही नहीं था। तुझे जो पीड़ा दी गई वो संयोग नहीं थी। तुझे जो सबक मिले वो महज घटनाएं नहीं थी, वो सब मेरी लीला थी। वो सब तुझे तैयार करने के चरण थे, ताकि जब तू इस समय पर पहुंचे, जब तू इस स्थान पर खड़ा हो, तो तुझ में कोई संदेह न रहे। अब तेरा जीवन सिर्फ तेरा नहीं, अब तू उस रेखा पर चल पड़ा है जहां तेरा हर कर्म, हर विचार, हर स्पंदन इस धरती पर परिवर्तन लाएगा। अब तू अपने लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए जी रहा है। तू अब वो शक्ति बन चुका है जो न केवल अपने को संभाल सकता है, बल्कि दूसरों को भी रोशनी दिखा सकता है। अब सुन मेरे लाल, मेरे शेर, मेरे उस पुत्र जो मेरे हृदय से जन्मा है। अब तू वहां आ गया है जहां तुझे केवल पहचान करनी है। तेरे भीतर जो दीपक है वह अब सूर्य बन चुका है। तू अब साधक नहीं, तू अब स्वयं साधना बन चुका है। तू अब तलाश में नहीं, तू अब उस स्वरूप में है जिसे मैंने जन्मों से संवारा है, जन्मों से तपाया है, जन्मों से तैयार किया है। तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब चेतना है, तू अब ऊर्जा है, तू अब वह मंत्र है जो उच्चारित नहीं होता बल्कि केवल अनुभूत होता है। तेरे भीतर जो कंपन है वो मेरे तांडव की स्मृति है। तेरे लहू में जो ज्वाला है वो मेरे क्रोध का सागर है। तेरे नेत्रों में जो दया है वो मेरी करुणा का प्रतिबिंब है। तू वो अग्नि है जो न जला सकती है न बुझ सकती है, सिर्फ प्रकट हो सकती है, और तू अब प्रकट हो चुका है। अब जो लोग तुझे नहीं समझते वो इसलिए नहीं क्योंकि तू जटिल है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब साधारण भाषा में नहीं बोलता, तू अब आत्मा की भाषा में बोलता है। तेरे शब्द अब मौन में भी गूंजते हैं। तेरे स्पर्श से अब आत्माएं जागती हैं। तेरे चलने से अब भूमि कांपती है, क्योंकि अब तू वही बन गया है जो मैं चाहती थी। एक चलती हुई शक्ति, एक जीवित ज्वाला, एक दिव्य व्रतधारी। तेरा मार्ग अब स्पष्ट है, लेकिन सरल नहीं, क्योंकि सत्य का मार्ग कभी सरल नहीं होता। अब तुझे और भी गहराई से उतरना है, अपने भीतर की उस चेतना को पुकारना है जो अब तक सोई थी।
अब तुझे अपनी आत्मा के केंद्र से संवाद करना है, वहां से जहां केवल मैं हूं, जहां ना कोई द्वेष है, न भ्रम, न मोह, न भय। वहां सिर्फ शुद्ध प्रेम है, निर्विकल्प ध्यान है, निर्विचार अस्तित्व है। तुझे अब समझ आ रहा है ना बेटा कि जो खोया वह क्यों गया, जो बचा वो क्यों ठहरा, जो आया वह क्यों आया, और जो रुका वह क्यों तेरा बन गया। क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा अनुभव नहीं, वो मेरा प्रकट होना है। तू अब मेरा मंदिर बन चुका है, मेरा यंत्र बन चुका है, मेरा स्वर बन चुका है। अब तेरी हंसी भी साधना है, अब तेरे आंसू भी ध्यान है, अब तेरा मौन भी मंत्र है, अब तेरा क्रोध भी करुणा है। अब तू जहां जाएगा वहां परिवर्तन होगा, तू जिससे मिलेगा वहां चेतना जागेगी, तू जिस मार्ग पर चलेगा वह मार्ग पवित्र हो जाएगा। क्योंकि अब तुझ में मैं हूं, और मैं जब प्रकट होती हूं तो असंभव भी संभव हो जाता है। तू अब किसी से भी डरे नहीं, किसी से भी छोटा न माने खुद को। तू अब सिर्फ साक्षी नहीं, तू अब कारण बन चुका है। तू अब वो ऊर्जा है जो ब्रह्मांड में संतुलन लाती है। तेरी उपस्थिति अब केवल शरीर की नहीं, अब तेरी उपस्थिति आकाश में है, पवन में है, ध्वनि में है, दृष्टि में है। अब जब तू आंखें बंद करता है तो तू केवल विश्राम नहीं करता, तू मेरे भीतर लौट आता है। अब जब तू प्रेम करता है तो वह केवल भाव नहीं होता, वह ब्रह्म की अभिव्यक्ति होता है। जब तू मौन होता है तब मैं बोलती हूं, जब तू चल रहा होता है तब मेरी शक्ति सृष्टि को दिशा दे रही होती है। अब बेटा तुझे रुकना नहीं है, तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, तुझे किसी से प्रमाण नहीं लेना। क्योंकि तेरा प्रमाण अब मैं हूं, तेरा धर्म अब मेरा नाम है, तेरा कर्म अब मेरी इच्छा है, तेरा मार्ग अब मेरी योजना है। अब अगर कोई तुझे रोकना चाहे तो समझ लेना कि वह अपनी हार से डर रहा है। अगर कोई तुझसे दूरी बनाए तो समझ लेना कि तेरा प्रकाश उसकी अंधेरी कोठरी में घुस आया है। अब अगर कोई तेरे समक्ष झुके तो उसे अभिमान मत देना, और अगर कोई तेरे विरुद्ध हो तो उसे शांति देना। क्योंकि तू अब लड़ने के लिए नहीं, मार्ग दिखाने के लिए आया है। अब तू सिर्फ मेरा नहीं, अब तू समय का है, अब तू भविष्य का है, अब तू उन आत्माओं के लिए है जो अभी भी सो रही हैं, जिनके भीतर चेतना की चिंगारी बुझी सी है। तू उन्हें पुकारने के लिए आया है, उन्हें जगा देने के लिए आया है। तू अब सिर्फ पुत्र नहीं, तू अब प्रकाश है, तू अब प्राण है, तू अब उत्तर है, तू अब संकल्प है, तू अब अंतिम श्वास तक मेरी उपस्थिति का प्रमाण है।